स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज हम लोग शब्द निर्माण के क्रम में शब्दांश प्रत्यय को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्ग को पढ़ा था। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे शब्द है नीरज, नीर और ज, नीरज। इसमें नीर जो है वो मूल शब्द है और ज का अर्थ होता है उत्पन्न होना। नीर, नीर मतलब जल और ज मतलब उत्पन्न होना, तो मिलके बन गया नीरज। इसी तरह से धावक में धाव, धाव मतलब दौड़ना, और क प्रत्यय धावक। अब हम देखते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है और तद्धित प्रत्यय क्या है? जो शब्द क्रिया के धातु रूप में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है या उसकी विशेषता बताता है वो कृत प्रत्यय होता है। और जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ अंत में जुड़ता है वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के अंत में लगता है, तो इस प्रकार से जो शब्द बनता है जिसमें क्रिया के धातु रूप के अंत में लगकर जो शब्द बनता है उसको हम कहते हैं कृदंत प्रत्यय। कृत अंत, इसका मतलब हो जाएगा कृत का मतलब क्रिया और अंत मतलब अंत में। तो इसका मतलब हो गया कि क्रिया के अंत में लगने वाला शब्द क्या होगा? कृदंत होगा। कृदंत जब कृत प्रत्यय से लग के बना हुआ शब्द होगा तो वो कृदंत शब्द हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कृत प्रत्यय होते कितने हैं और उनका निर्माण कैसे होता है। तो कृत हिंदी में भी होते हैं और संस्कृत के भी होते हैं। हिंदी के कुछ कृत प्रत्यय जैसे खेल, इसमें आड़ी प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा खिलाड़ी। पढ़ वाला मतलब पढ़ने वाला। तो यहाँ देखिए खिलाड़ी जो है वो विशेषण बता रहा है, जो खेल को खेलता है वो है खिलाड़ी। और पढ़ने वाला ये कर्ता का भाव दे रहा है, तो इसलिए इसके माध्यम से जो बनता है वो होता है कर्तृवाच्य या विशेषण। अब है दिख आवा। दिख मूल शब्द है और आवा प्रत्यय है, तो इससे बन जाएगा दिखावा। ये भाववाचक संज्ञा बना रहा है। लिख आवट, लिख यहाँ क्या है? क्रिया है। लिखना क्रिया है और लिख जो है उसका धातु रूप है, और इसमें जब हम आवट लगा देते हैं तो बन जाता है लिखावट। इसी तरह से घेर आ, घेरा। बंध न, बंधन। ये करणवाचक है, मतलब साधन के रूप में बता रहा है। अब जब हम संस्कृत के प्रत्यय देखते हैं तो इसमें भी सह अन, तो क्या बन जाएगा? सहन। सह जो है वो मूल शब्द हुआ और अन प्रत्यय है। रच अना, रच धातु रूप हो गया और अना प्रत्यय हो गया, शब्द बना रचना। रचना, सहन,
ये क्या बता रहा है? भाववाचक संज्ञा को बता रहा है। इसी तरह से लिख, अक। लिख धातु रूप है क्रिया का, लिखना क्रिया होती है और इसका धातु रूप है लिख। इसमें अक प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा लेखक। ये कर्ता का भाव, जो लिखने वाला है वो कौन है? लेखक है, कर्ता का भाव दे रहा है। काम, ई। काम मतलब इच्छा, कामना, और इसमें ई प्रत्यय लगा देंगे तो कामी मतलब इच्छा करने वाला, कर्ता का भाव दे रहा है। निंद, अनीय। निंदा जो शब्द होता है तो इसका निंदा करना क्रिया है और निंद इसका धातु रूप हो गया। इसमें अनीय प्रत्यय जोड़े होंगे तो हो जाएगा निंदनीय, यानी निंदा करने योग्य। ये विशेषता बता रहा है, विशेषण। दा, य। तो इससे बन, दा जो है धातु रूप हो गया, दा का अर्थ होता है देना, और य प्रत्यय जब लगाएंगे तो ये बन जाएगा देय, देने योग्य। तो इस प्रकार हम जिन शब्दों को जिन शब्दांश को मूल शब्द के अंत में लगाते हैं और वो भी क्रिया के अंत में, क्रिया के धातु रूप के अंत में जब हम शब्दांश लगाते हैं तो वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं और उनसे बने हुए शब्द कृदंत शब्द होते हैं। तो जब भी हम प्रत्यय अलग करेंगे तो हमें ये देखना होगा कि वो क्रिया रूप में लगा हुआ है प्रत्यय या संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम रूप में लगा है। अगर वो कृदंत निकल रहा है, यानी कि क्रिया रूप वाला शब्द निकल रहा है, पढ़ना, खाना, सोना, खेलना, जाना, बांधना इत्यादि, तब वो क्रिया रूप है और इसमें जो भी प्रत्यय लगेगा वो कृत प्रत्यय होगा और इससे बना हुआ शब्द कृदंत शब्द कहलाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तद्धित प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।